जंग के बच्चों के मुतल्लिक कहानियाँ अक्सर अज़ियतनाक होती हैं। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक दूसरी जंग अज़ीम ने 13 मिलियन बच्चों की जानें ली। इनमें से कुछ को हिरासती कैंपों में तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, कुछ नाकाबंदी की होलनाकियों से नहीं बच सके और दूसरों को दुश्मनी में हिस्सा लेने पर मजबूर किया गया। एक सोवियत बच्चा सर्गेई एलिश्कोव स्टालिनग्राड की लड़ाई में शरीक सबसे कम उम्र और दूसरी जंग अज़ीम के सबसे कम उम्र फौजियों में से एक था। सर्गेई की पैदाइश के मुतल्लिक कुछ खास दस्तावेजात महफूज नहीं हैं, लेकिन इसकी पैदाइश कालुगा खित्ते के जंगली गांव ग्रीन में 1934 या 1936 में हुई। इसके वालिद जंग से पहले ही फौत हो गए थे। दूसरी जंग अज़ीम शुरू होने के बाद ये गांव हामियों की तैनाती के लिए मज़ाहमत का अड्डा बन गया था। 1942 के मौसम गर्मा में जर्मन फौज गैर मुतवक्का तौर पर ग्रीन पहुंची और इसने गांव पर हमला कर दिया। हामियों के साथ इनकी मिली भगत के सबब देहातियों को भी फांसी दे दी गई। जर्मन फौजियों ने सर्गेई के 10 साल बड़े भाई जिसका नाम पीटिया था उसको भी फांसी दे दी और इसकी मां को अपने बेटे की हिफाजत करने की कोशिश के दौरान गोली मार दी गई। सर्गेई एक खिड़की के जरिए फरार होकर जंगल में भाग गया और अगस्त 1942 तक जंगल में सदमे और भूख की हाल में भटकता रहा। कोज़ेलेस्की की सिमत में लड़ाई के दौरान सोवियत स्काउट्स के 142वें गार्ड्स राइफल रेजिमेंट को जंगल में मिला। इस वक्त सर्गेई जिस्मानी और नफसियाती तौर पर नढाल था। इसका जिस्म जख्मी था। इसने जंगल में कितना अरसा गुजारा वो जवाब नहीं दे सकता था। सोवियत स्काउट्स को अपना नाम अलेक्शेन बताया। हालांकि बाद में ये बात सामने आई कि इसका असल अली एलिश्कोव है। स्काउट्स ने सर्गेई को घोड़े के कंबल में ढांप लिया और उसे रेजिमेंट में ले आए। बच्चे की हालत देखकर बहुत सारे फौजी हैरान रह गए। रेजिमेंट के कमांडर मेजर वोवरोब्योव ने सर्गेई के साथ अपनी पहली मुलाकात की और उसे बाकायदा तौर पर गोद ले लिया और बेटा बना लिया। रेजिमेंट में हर कोई बेहद खुश नजर आया। सर्गेई से पूछ-गुछ करने के बाद फौजी लड़के का असल नाम मालूम करने में कामयाब हो गए, लेकिन जब इससे इसकी वालदा के बारे में पूछा गया तो सर्गेई रो पड़ा और ज्यादा देर तक चुप न हुआ। कर्नल ने इसे 47वें गार्ड्स राइफल डिवीजन के 142वें गार्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथ एक शागिर्द की हैसियत से छोड़ने का फैसला किया। सर्गेई को तिब्बी इमदाद दे दी गई और उसके लिए एक मुनासिब फौजी वर्दी सिलाई करवाई गई। मेजर मिखाइल, जिनका अपना कुंबा नहीं था, मेजर ने सर्गेई की देखभाल की और जल्द ही उसे सरकारी तौर पर गोद ले लिया। वो सर्गेई को यतीम खाने में भेजना नहीं चाहता था। ये फैसला किया कि रेजिमेंट में इसके साथ कुछ नहीं होगा। अपने नए वालिद के साथ गुफ्तगू में सर्गेई ने कहा वो एक अच्छी नर्स नैना बैडवा को वालदा के किरदार में देखना चाहेंगे। इसके बारे में बड़ी सोच के बाद मेजर ने जल्द ही नैना से शादी कर ली। कहानी के मरकजी विजन के मुताबिक स्टालिनग्राड की लड़ाई के बाद वो एक सरकारी कुंबा बन गया। सर्गेई खुद को मेजर का मुआवन समझता था। वो हर सुबह ही हेडक्वार्टर जाता और नई जिम्मेदारियों को अंजाम देने के लिए अपनी तैयारी की इत्तला देता, लेकिन जंगी कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं लिया। सर्गेई के कामों में पैगामात ले जाना, डिवीजन के खबरात और खतूत पहुंचाना शामिल था। लड़ाइयों के दौरान उसने सिपाहियों को पानी, कारतूस और दस्ती बम भी पहुंचाए। एक बार अखबार की फराहमी के दौरान सर्गेई ने एक घास के शुबा में मुतशब्बा लोगों को देखा और उनके बारे में आर्टिलरी कमांडर को इत्तला दी। मालूम हुआ कि ये लोग जर्मनी तोपखाने के फायर सपोर्ट स्पॉटर्स थे, जो वाकी टाकी के साथ घास की पट्टी में छुपे हुए थे। स्पॉटर को गैर जानबदार कर दिया गया। कमांडर ने सर्गेई का शुक्रिया अदा किया और बाद में जर्मनी की गोलाबारी के दौरान रेजिमेंट कमांडर का ज़ेरे जमीन बंकर तबाह हो गया। सर्गेई के अलावा किसी ने भी नहीं देखा। मेजर मलबे तले दबे हुए थे। खौफसदा सर्गेई ने मलबा हटाने की नाकाम कोशिश की। फिर वो मदद के लिए इधर उधर भागता रहा और मिखाइल को बचा लिया गया। इसके नतीजा में सबसे कम उम्र फौजी ने अपना तमगा मिलिट्री मेरिट के लिए हासिल किया। इनकी खुशी और अपनी यूनिट और इसके आसपास के लोगों से मोहब्बत के साथ उसने इंतहाई मुश्किल लम्हों में हौसले और पता पर एतमाद को फरोग दिया। कामरेड इलेक्शन रेजिमेंट का पसंदीदा इंतखाब है। सर्गेई को अवार्ड देने वाले आर्डर में कहा गया है, जो अभी 7 साल का था, और मार्शल च्यूकोफ ने उसे एक पिस्तौल वाल्थर P38 दिया। जल्द ही 142वें रेजिमेंट ने स्टालिनग्राड में लड़ाइयों में हिस्सा लिया। एक बार एक लतीफे के तौर पर सिपाहियों ने सर्गेई को जूनियर लेफ्टिनेंट की वर्दी दे दी थी। इससे सर्गेई की जिंदगी को खतरा लाहिक हो गया। कंधे के चमकदार पट्टे ने जर्मनी के पायलटों की तवज्जो
اپنی طرف مضبوط کروائی، جنہوں نے سرگئی پر مشین گن سے فائر کیے۔ ایک گولی سرگئی کی ایڑی میں لگی۔ سرگئی کے سوتیلے بھائی وویچیلا نے کہا کہ میرے والد نے بعد میں اس کے لیے خود کو بہت ملامت کیا اور اسے ہسپتال بھیج دیا گیا تھا۔ علاج کے بعد سرگئی اپنی ریجمنٹ میں واپس آئے۔ اس کے فوراً بعد ہی پورا خطہ جرمن فوج سے آزاد ہو گیا تھا اور گرین گاؤں سے بچ جانے والے افراد نے بتایا کہ سرگئی یتیم ہو گیا ہے۔ سرگئی کی والدہ اور اس کے بھائی کو جرمن فوجیوں نے قتل کر دیا تھا اور اس کے والد جنگ سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے اور سرگئی کے بڑے بھائی ایوان اور اینڈریو محاذ پر چلے گئے تھے۔ سرگئی کو گود لینے والی ماں نینا بیڈوا حاملہ ہو گئیں اور ریجمنٹ چھوڑ گئیں، تاہم اس کی پیدائش کے چند ماہ بعد وہ محاذ پر واپس آ گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ جو اب کرنل بن گیا تھا مل کر برلن میں فتح دیکھی۔ فوجی خدمت سے فراغت کے بعد دونوں چلسا بنگ شہر میں آباد ہو گئے اور پرامن زندگی میں واپس آ گئے۔ 1945 میں سرگئی لیشکوف کو جرمنی پر فتح کے لیے میڈل سے نوازا گیا۔ مارشل واسیلی کی درخواست پر وہ تولا سورووف ملٹری اسکول میں پڑھنے گئے تھے۔ 1954 میں انہوں نے سورووف اسکول سے گریجویشن کیا۔ گریجویشن کے بعد وہ خراخوف لا انسٹی ٹیوٹ کا طالب علم بن گیا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ چیلیا میں واپس چلے گئے اور چیلیا کی ایک فیکٹری میں قانونی مشیر کی نوکری کی۔ اس سے قبل انہوں نے پراسیکیوٹر کے دفتر کے ضلعی محکموں میں خدمات انجام دیں۔ سرگئی نے شادی کی اور 2 بچوں، ایک بیٹی اور ایک بیٹے کی پرورش کی، یہاں تک کہ اپنے پوتے پوتیوں کی پیدائش دیکھنے کے لیے بھی زندہ رہے۔ 1985 میں فتح کی 40ویں برسی کے اعزاز میں انہیں ایولین ڈگری کے پیٹریاٹک وار کا آرڈر دیا گیا۔ 1990 میں ایک بس اسٹاپ پر سرگئی کا انتقال ہو گیا۔ سرگئی پر رشیا نے 2019 میں ایک فلم بنائی جس کا نام سولجر بوائے ہے۔